अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ जो कि काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि क्या हमल में जापानी फल खाना सेफ़ है। तो मैंने सोचा क्यों ना कमेंट्स में रिप्लाई करने की बजाय मैं आपको एक वीडियो ही इस टॉपिक पर बना दूँ, ताकि आपको आपके तमाम सवालात के जवाब मिल सकें कि इसको हमल में खाने का फ़ायदा है या नुकसान। तो फिर आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई पार्ट आपसे मिस ना हो जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा मिले और आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो चलिए फिर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब एक माँ अपने बच्चे को एक्सपेक्ट कर रही होती है तो इसकी पूरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करे, और ज़्यादातर ग़िज़ाएँ प्रेगनेंसी में सेफ़ भी होती हैं, मगर कुछ ग़िज़ाएँ कुछ प्रॉब्लम्स भी पैदा कर देती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप प्रेगनेंसी में जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो। जापानी फल आजकल सीज़न में है और एक बहुत ही मज़ेदार और हर दिल अजीज़ फल है। इसे खुदाओं का फल भी कहा जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब भी आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि फ़्रेश जापानी फल आपको मिले, क्योंकि फ़्रेश हालत में ही ये भरपूर ग़िज़ाइयत देता है। आप प्रेगनेंसी में जापानी फल इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आपको इसकी मिक़दार का भी ध्यान रखना होगा। एक वक्त में 3 से ज़्यादा जापानी फल इस्तेमाल ना करें। ये हमल में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, आपके बच्चे की ग्रोथ को भी तेज़ करता है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हामला की सेहत को होता है। जापानी फल आपके बच्चे की हड्डियों की बेहतरीन ग्रोथ के लिए अहम किरदार अदा करता है, और इसके साथ साथ बच्चे के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी मजबूती देता है। अक्सर ख़वातीन को प्रेगनेंसी में खून की कमी का सामना रहता है, तो इस सूरत हाल से बचने के लिए जापानी फल आपकी भरपूर मदद करता है, और ये हमल में होने वाली थकन को भी बड़ी हद तक ख़त्म कर देता है। तो ये थे आपके सवालात के जवाबात, और इसके साथ साथ मैंने कोशिश की है कि आपको इसके फ़वाइद के बारे में भी मालूमात दूँ। अगर तमाम फ़वाइद पर बात की जाए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसके और फ़वाइद के बारे में बताऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो फिर मैं जापानी फल के फ़वाइद पर एक अलग वीडियो बना दूंगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।